रागिनी क्लॉथ्स एंड कॉस्मेटिक्स कोइलसा बाजार आजमगढ़ की तरफ से नए साल और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 की शुरुआत कीजिए अपने सबसे खास फैशन के साथ। लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए ट्रेंडी कपड़ों का जबरदस्त कलेक्शन और साथ ही बेहतरीन कॉस्मेटिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। न्यू ईयर स्पेशल ऑफर, पूरे स्टोर पर पाएं 20% तक की शानदार छूट और ये खास ऑफर सिर्फ 26 जनवरी तक मान्य है। तो देर किस बात की, आज ही पहुंचिए रागिनी क्लॉथ्स एंड कॉस्मेटिक्स कोइलसा बाजार आजमगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बड़ी खबर है तरौलिया थाना क्षेत्र के जोगीपुर गांव से, जहां पर 70 लाख रुपए के गहने पर चोरों ने हाथ साफ किया है। इसके साथ ही तकरीबन 40,000 की कैश भी चोरी कर ली गई है। बता दें कि आजमगढ़ जिले के तरौलिया थाना क्षेत्र के जोगीपुर गांव में बुधवार की सुबह एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। दरअसल बुधवार को शैलेंद्र तिवारी पुत्र स्वर्गीय हरिनाथ तिवारी के घर अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। चोर पीछे की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और परिवार के कई सदस्यों के जेवरात, कैश और सामान पर हाथ साफ कर दिया। अनुमान है कि तकरीबन 70 से 75 लाख रुपए के गहने की चोरी हुई है, जिसमें तकरीबन 40,000 रुपए की नकदी भी शामिल है। सुबह 4 बजे जब परिवार को जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। मीडिया से बातचीत करते हुए शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि परिवार के सभी लोग भोजन करने के बाद अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रात तकरीबन 11 बजे के बाद अज्ञात चोरों ने जिस कमरे में घर के सारे जेवरात और कैश रखा हुआ था, उसी कमरे की खिड़की को तोड़कर घर में घुसे और लगभग 70 लाख रुपए के जेवरात और लगभग 40,000 रुपए के कैश को चोरी कर लिए। सुबह लगभग 4 बजे जब हमारी नींद खुली तो ब्रश लेने के लिए मैं कमरे में गया। इसी दौरान पता चला कि कमरे की खिड़की टूटी हुई है और सारा सामान गायब है। हमने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर थानाध्यक्ष देवेंद्र नाथ दुबे अपने दलबल के साथ पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए। मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। हमारा नाम शैलेंद्र कुमार तिवारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा जोगीपुर गांव है। क्या घटना हुई है आपके घर? श्रीमान जी, रात को हम लोग सभी परिवार खा पी करके सोए और जब सुबह उठे देखे हमारा जो पूरा सामान बिखरा घर में पड़ा है और हमारा ग्रिल काट करके सारा सामान, नकदी, जीवर जो भी था, हमारे वाइफ का सरकारी सामान था, जो भी था साहब हमारा सब लूट ले गए। गन्ना बेच के पैसा दिए थे साहब, वो भी जो भी सामान था सब साहब लुटा ले गए। कुछ हमारे पास नहीं बचा, हम लोग निर्धन हो गए साहब। आपको कैसे जानकारी हुई कि आपके घर में चोरी हुई? अरे साहब, जब सुबह हम उठते हैं 4 बजे, मंजन करते हैं साहब, सोच गए मंजन करने के लिए। जैसे ही मंजन ढूंढना शुरू किए, कमरे में रहता श्रीमान जी। जैसे गए सब कुछ एकदम देख रहे हैं सारा बिखरा। हमारा सारा बक्सा, अलमारी लाकर, सेफ लाकर, दूसरी अलमारी, दूसरा बक्सा, सारा सब कुछ बिखरा हुआ। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? अरे श्रीमान जी, हमारे माँ की कमाई थी, हमारे बाप का कमाया हुआ था, हमारा कमाया था, जितना हमारे पास ससुराल से मिला था, जितना हम लोग कमाए थे। हमारी 2 बेटियां जिनकी शादी के लिए हम लोग बटोर के सब रख रहे थे, सब कुछ साहब था, उसमें कुछ नहीं बचा, हमारा कुछ नहीं बचा साहब। हम तो ये जानते हैं कि 40,000 रुपया नकदी थी और लगभग साहब श्रीमान जी इस महंगाई में कम से कम 70 लाख के जेवर है। 70 लाख के साहब जेवर है, उससे ऊपर है, होगा कम नहीं होगा। तो जो पुलिस को जानकारी दी है? हाँ साहब, 100 नंबर को हम लोग फोन करके बुलाए। हमारे एसओ साहब सभी लोग आए हैं, हमको साहस दे रहे हैं कि घबराइए मत, आप शांत रहिए, आप मत रोइए, आप मत कुछ कहिए, हम आपका जो भी जहाँ ले गया होगा हम आपका सामान दिलाएंगे, आप घबराए। हम जोगी जी से गुहार लगाते हैं प्रदेश के मुखिया हमारे संत श्री बाबा जी से गुहार लगा रहे हैं साहब, हमको न्याय मिल जाए। हे आईजी साहब, हे डीआईजी साहब, हे महादेव जी, हे भगवान श्री कृष्ण, हे राम, हे भगवान, हमको न्याय मिल जाए साहब, बस और कुछ नहीं।